बाल तो मेरे हैं ही, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, माथे पर भी हैं, ठोड़ी के नीचे भी हैं, बाल तो हैं ही। और साथ साथ में मेरे निकल रहे हैं भयंकर भयंकर दाने, पिंपल। कहाँ कहाँ निकल रहे हैं? यहाँ पर निकल रहे हैं, गाल पे निकल रहे हैं, माथे पे निकल रहे हैं, इधर भी निकल रहे हैं। और साथ ही साथ ढेर सारे बाल हाथ में आ रहे हैं। जहाँ सो रही हूँ तकिए पे बिखरे पड़े हैं, ऐसे हाथ डाल रही हूँ, ढेर सारे मुट्ठी में बाल आ जा रहे हैं। इस तरह की समस्या अगर आप में से किसी को भी है तो ये वीडियो आप समझिए, जानिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण है, किस वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जल्दी जल्दी वेट बढ़ रहा है, बाल निकल रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, कहीं के तो निकल रहे हैं और कहीं के बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। जहाँ बाल ढेर सारे होने चाहिए यानी सर पे बाल होने चाहिए, यहाँ तो अंधाधुंध हो रही है झड़ाई, यानी खूब झड़ रहे हैं। और जहाँ बाल नहीं होने चाहिए मतलब चेहरा क्लीन होना चाहिए, वहाँ बाल उत्पन्न हो रहे हैं। ये समस्या हम इस वीडियो में आज जानेंगे, ऐसा हो क्यों रहा है हमारे साथ। बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए मिलते हैं और इससे रिलेटेड चर्चा करते हैं। चलिए। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना और हमेशा सकारात्मक तरीके से मेरे साथ बने रहते हैं। और मेरी इस फैमिली में धीरे धीरे फैमिली बड़ी हो रही है और फैमिली में नए हैं तो मैं हूँ नीलम। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके टाइम को जस्टिस करूँ, आपको हर जितना भी आप मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, मैं आपको एक राइट डायरेक्शन में एक सही जानकारी और आपकी हर समस्या का समाधान कर पाऊँ। इसी उम्मीद से आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और अगर नए हैं आप लोग तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे विश्वास है कभी भी आपको निराशा इस चैनल से नहीं होगी। मैं बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन चीज़ें बताकर आपकी समस्या का समाधान घर पे रहकर ही कर देती हूँ। आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको खुद पर बहुत काम करना है, आपको खुद के लिए बहुत मेहनत करनी है। बस इस चैनल का मकसद इतना है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ बहुत ही डेप्थली समझाने की कोशिश करती हूँ और बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, अगर आपने वो शुरुआती तौर पे ट्रीट नहीं करा, उसके क्या नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे उसके बारे में अगर मैं बताती हूँ तो मेरा सीधा सा इंटेंशन ये है कि आप अपनी समस्या को उस दूरी तक ना ले जाएं, शुरुआत में ही उसे रोक दें, शुरुआत में ही उसका जड़ से खात्मा कर दें। ये मेरा मकसद है। इस चैनल का इतना ही मकसद है कि आप हमेशा हर उम्र में बिल्कुल स्वस्थ रहें। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही रोचक कहूँ या फिर बहुत ही रिलेटेड कहूँ या फिर ये कहूँ कि ये समस्या आज की डेट में हर एक महिला इस समस्या से जूझ रही है। जैसे देखिए, बाल निकल रहे हैं, कईयों के बाल निकल रहे हैं और कईयों के जो है सर के बाल झड़ रहे हैं और कई लोगों के चेहरे पर अचानक, भाई टीनेज में जो पिंपल निकले थे वो चीज़ समझ में आ रही थी, भाई पुबर्टी के टाइम एक हार्मोनल बहुत चेंजेस हो रहे हैं जो कि होना बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से पिंपल निकल रहे हैं, वो चीज़ समझ में आ गई। लेकिन अभी बहुत पिंपल निकल गए एक 20s में, यानी पुबर्टी के बाद आपके 25-26 साल की उम्र में अचानक पिंपल निकलना स्टार्ट हो गया, अचानक से हेयर फॉल होना शुरू हो गया, अचानक से आपकी आवाज़ भारी, आप हैं तो लड़की लेकिन आपकी आवाज़ भारी हो रही है। ये सब क्या है? ये सब कुछ और नहीं है, ये है हार्मोनल इम्बैलेंस होना। कुछ लोग मुझसे कहते हैं नहीं नहीं मैडम, हमने तो बहुत चेक करवाया है, हमने रिपोर्ट में हमारी इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं निकली है, हमारे सारे हार्मोन चाहे वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सारे हार्मोन मेरे बैलेंस हैं। हो ही नहीं सकता। अगर आपके बाल नहीं हैं चेहरे पर और आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है। अचानक से आपका वेट बढ़ रहा है, आपका वेट नॉर्मल था, नॉर्मल डाइट भी है आपकी, नॉर्मल एक्टिविटी है आपकी, आपका अचानक से वेट बढ़ना शुरू हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है। आपको हार्मोनल बैलेंस नहीं रहे आपके,
अचानक से आपको ये कहते हैं ना डिप्रेसिव फीलिंग आ रही है, एक तनाव जैसी फीलिंग आ रही है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है। बाल सर के आधे रह गए, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है आपको शरीर में। आप मान के चलिए किसी तरह की कोई भी समस्या अचानक से नज़र आती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अचानक से उत्पन्न हो गई। इंटरनली उसने काम करना शुरू कर दिया और बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि बॉडी के अंदर इंटरनल कुछ गड़बड़ी हो रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ रही हैं, मतलब आपके बाल निकल रहे हैं या फिर सर के बाल झड़ रहे हैं। तो बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कुछ गड़बड़ी इंटरनल हुई है। आप अवेयर रहिए, आप सचेत रहिए और इसे ठीक करिए। बॉडी आपको बता रही है इन सब चीज़ों के ज़रिए। आपको करना क्या है, आप याद रखिएगा, कुछ भी बॉडी में चेंजेस होते हैं तो शरीर हमारा बहुत ही स्मार्टली तरीके से, बहुत ही समझदारी से आपको इंडिकेट करता है, बताता है। और उसने बता दिया, किस फॉर्म में बता दिया। आवाज़ भारी हो रही है, लड़की हैं, आपकी आवाज़ मधुर होनी चाहिए लेकिन भारी हो रही है। आपके बाल बहुत निकल रहे हैं चेहरे पर, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं सर के, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। वेट आपका अचानक से बढ़ रहा है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस क्या क्या सिम्टम्स हैं वो समझ गए आप, क्या क्या लक्षण नज़र आ गए शरीर में, समझ गए आप हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है। इसलिए ये चक्कर में ना पड़े, हमें कुछ अंदर से हमारी सारी चीज़ें ठीक हैं लेकिन बाहर से ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से कुछ गड़बड़ी हुई है इसलिए बाहर से नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब फिक्स कैसे करें, ये तो मैंने बता दिया कि भाई ये निशानियाँ दिख रही हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस का सीधा सीधा सिग्नल है। अब ठीक कैसे करें, फिक्स कैसे करें, देखिए हुई क्यों, पहले तो ये समझिए। आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना, जैसे ये मोबाइल है मेरे पास, घंटों आप मोबाइल में, अगर आप मॉर्निंग में ही उठे, आँख खुली, आपने देखा अच्छा इतना टाइम हुआ, और घंटों उठते ही आपने क्या किया, स्क्रॉल करने लगे आप मोबाइल को। घंटों आप मोबाइल को स्क्रॉल करने लगे। अच्छा, ये उठते ही आप 1-1.5 घंटा मोबाइल में ही चिपके रहे। समझ रहे हैं आप कहना क्या चाह रही हूँ। फ्रेश माइंड, बिल्कुल क्लीन, अभी सो के उठे, नई नई मेमोरी, बॉडी ने अपने आप को रिकवर किया है पूरी रात सोकर। उसके बाद आपने भर क्या लिया, ये अननेसेसरी चीज़ें जो आपके बिल्कुल मतलब की नहीं हैं। अच्छा आज इस सेलिब्रिटी ने ऐसा गाउन पहना है, ओहो फ़ोटोशूट हुआ है इनका। अच्छा आज इस तरीके का इन्होंने फ़ोटोशूट कराया है, इस सेलिब्रिटी ने इस तरीके के कपड़े पहने हैं। ये चीज़ें आप कंटिन्यू 1.5-2 घंटा कंटिन्यू, मैं तो ये बहुत कम टाइम बता रही हूँ। आप सुबह से अगर मोबाइल आपने पकड़ लिया और अगर आपके पास उस वक्त कोई काम नहीं है, बहुत नेसेसरी वाला काम नहीं है, बहुत प्रायोरिटी वाला काम नहीं है, तो घंटों आपके 4-5 कैसे निकल गए, शाम कब हो गई आपको पता तक नहीं चलता है। आपको सुबह उठते ही इस मोबाइल को रखना है बहुत परे, नहीं छूना है मोबाइल आपको। आपका दिमाग बहुत ही फ्रेश है। आप ये देखिए कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी का काम आज आपके लिए कौन सा है, इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए, आप उसका सॉल्यूशन कीजिए। मैं तो बल्कि ये कहूँगी सुबह सुबह अगर आप मेडिटेशन की आदत डाल देना, मेडिटेशन करने लग जाएं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या गजब का असर, एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आ सकता है। क्या आपका मेडिटेशन करना, मॉर्निंग में उठकर अगर आप मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन कैसे करें, बहुत टाइप के मेडिटेशन होते हैं, बहुत चीज़ें हैं मेडिटेशन में सिखाने के लिए। एक सीरीज़ बन सकती है और हज़ारों उसके एपिसोड हो सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन अगर इनिशियली आपको नहीं पता, मुझे कमेंट करके लिखिए, मैं आपको मेडिटेशन पूरी सीरीज़ बताऊंगी किस तरह से इसको किया जाता है। आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के तौर पर आप इनिशियली अगर नहीं समझते हैं तो वो जिसे हम नॉर्मल तरीके से, आप जिसकी भी आराधना करते हैं, जिस चीज़ की पूजा पाठ या नमाज जो भी करते हैं, आप सुबह सुबह वो कीजिए। अपने दिमाग में उस सुपर पावर से कनेक्शन बिठाइए, उस सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट हो जाइए, खुद को कनेक्ट कीजिए, चार्ज कीजिए अपने आप को। जब आप ये सुबह सुबह करेंगे ना, आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी ना। ये हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस और टेंशन है ना। मेडिटेशन करने से आप इससे 100 कदम दूर हो जाएंगे। आप धीरे धीरे ये समस्या मेडिटेशन से ठीक कर ले जाएंगे।
पहली। मोबाइल आपने दूर कर दिया, आपने सुबह एक अच्छी चीज़ करी, अच्छी चीज़ करने के बाद आप एक्टिव रखिए। मैं आपसे ये नहीं कहती आप जिम ज्वाइन करिए, आपसे ये नहीं कह रही कि आप जिम ज्वाइन करके क्या कहते हैं उसे, कार्डियो एक्सरसाइज करिए, बहुत अंधाधुंध हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कीजिए, नहीं। लेकिन आप 60 मिनट 1 घंटा वॉकिंग ज़रूर करिए। सुबह करिए, शाम करिए, एक्टिव रखिए अपने आप को। बैठे मत रहिए 6-6 7-7 घंटे एक ही जगह कंटिन्यू बैठे मत रहिए। ये लाइफ, ये कंफर्ट आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, आपको मार रहा है आपका कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन आपको हटना हो, मतलब इसका एक ये जो इसने जकड़ रखा है ना आपको, उसको तोड़ना होगा। इस कंफर्ट जोन को तोड़कर आपको सोचना होगा कि कुछ गलत हो रहा है शरीर में, ये उसकी निशानियाँ मुझे शरीर दे रहा है। करना होगा, करना यही है कि एक्टिव रखिए, 60 मिनट एक्सरसाइज करिए, उसमें आप कुछ भी ऐड कर लीजिए। रनिंग मैं सबसे बेस्ट मानती हूँ, कुछ नहीं तो आप रनिंग और वॉकिंग करिए, ठीक है। ये तो आपने कर लिया। अब और क्या कर सकते हैं, और आप एक काम बहुत अच्छा करिए कि अगर आप स्ट्रेचिंग भी करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उन्हें ज़रूर करिए ऐड। जैसे कपालभाति और अनुलोम विलोम एक वरदान की तरह आपके साथ काम करने वाले हैं। अगर आपको किसी तरह की इंटरनल कोई भी इशू है, कोई भी इशू मतलब कोई भी इशू, मतलब आपका चाहे शरीर के इंटरनल पार्ट में किसी तरह की समस्या क्यों ना हुई हो, अनुलोम विलोम और कपालभाति आपके वरदान की तरह आपके शरीर में गजब का असर दिखाने वाले हैं। इन प्राणायाम को आप ऐड कीजिए। नहीं आते हैं कमेंट कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगी। मैं आपको इस चैनल पे ये सारी चीज़ें करके प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ। आप मुझे कमेंट कीजिए बस, ठीक है। क्या नहीं खाना है वो बताती हूँ। आपको नहीं खानी है हर वो चीज़ जो पैकेट बंद है, बस बात यहीं ख़त्म। अब इतनी बात बता दी तो आप ये मत कहिए कि तो ये खा लें, पैकेट बंद मार्केट की कोई चीज़ नहीं खानी है आपको। आजकल एक बहुत नया ट्रेंड चला हुआ है। क्या चला हुआ है कि भाई हम ऑर्गेनिक हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक किसी जगह में जा रही थी और बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ था, डोंट वरी वी आर ऑर्गेनिक। वो एक आइसक्रीम पार्लर टाइप का था, एक आइसक्रीम पार्लर था, उसमें लिखा था डोंट वरी वी आर ऑर्गेनिक। अब बताइए, आइसक्रीम ऑर्गेनिक मतलब व्हाट अ मार्केटिंग, मतलब किस तरह से, क्या स्ट्रेटजी, क्या मतलब लोगों के दिमाग के साथ किस तरह से खेला जा रहा है। आइसक्रीम खिलाएंगे बट कोई बात नहीं, आप खाइए, ये बिल्कुल प्योर है, आपकी बॉडी में ऑर्गेनिक फॉर्म में है। अब सोचिए, इसलिए बाज़ार की चीज़ पर मेरा तो रत्ती भर बिलीव नहीं है। बाज़ार का मतलब ये नहीं कि आलू सब्जी गोभी ये तो भी तो बाज़ार से आती है। अरे आप इन्हें लेके आइए, आप घर पे बनाइए, कटी कटाई मत मंगाइए ये ब्रांडों से, ऑनलाइन जो कटी कटाई सब्जियां मंगाई जाती हैं, बिल्कुल ना। सब्जियां कटी कटाई मत मंगाइए, साबुत खरीद के लाइए, लोकल मार्केट से खरीद के लाइए, घर पे काटिए और काटने से पहले ही धुलिए उन्हें अच्छे से। काटने के बाद सब्जियों को या किसी भी चीज़ को धुला नहीं जाता है, सारे न्यूट्रिशन, सारे मिनरल्स धुल जाते हैं पानी के साथ। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। और ये प्रोसेस्ड चीज़ें नहीं खानी है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फाइन रिफाइंड है उसे नहीं खाना है। जैसे मैदा हो गया, ब्रेड हो गई, बेकरी की चीज़ें हो गई, केक हो गया, पास्ता हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में आपको फिज़िकल कैसे एक्टिव रहना है ये बता दिया, क्या नहीं खाना है ये बता दिया मैंने आपको। अब क्या करना क्या है आपको ये मैं अब बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको खाने में जैसे मॉर्निंग में आपने सारा एक्सरसाइज और फिज़िकल जो भी चीज़ें आपने करनी है, मेडिटेशन, प्राणायाम और रनिंग, जो भी चीज़ें आपने करी हैं सब कर ली। उसके बाद क्या कर रहे हैं आप, उसके बाद करिए ब्रेकफास्ट में सबसे पहले खाइए एक कोई भी फ्रूट, सबसे बढ़िया केला खा लीजिए आप। उससे पहले अगर आप नारियल पानी अवेलेबल है या नारियल पानी आप अफोर्ड कर सकते हैं, रेगुलर पी सकते हैं, ज़रूर पीजिए, बिल्कुल पीजिए।
आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जो हुए हैं उसमें एक गजब का बूस्ट लेके आएगा, एक बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये तभी रहेगा जब आप फिज़िकल एक्टिव हैं, ठीक है। अगर सपोज़ नारियल पानी नहीं अवेलेबल है या फिर नारियल पानी इतना इजी आपके लिए नहीं रहेगा, आप कोई भी जूस, आप लौकी का जूस पी लीजिए, आप खीरा खा लीजिए, आप जैसे पानी से भरी हुई कोई चीज़ जिसमें फाइबर भी है, लॉट्स ऑफ वाटर है, नेचुरल पानी है, आप वो चीज़ मॉर्निंग में खा लीजिए। मतलब चाहे वो जूस की फॉर्म में खा लीजिए या खीरा है तो ऐसे खा लीजिए बिना जूस निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। फाइबर मिल गया, जूस भी मिल गया, उसका पानी एक मिनरल और बहुत ही न्यूट्रिशन पानी आपको मिल गया। ये आपने करा। दोपहर आई, दोपहर में आप सिंपल रोटी सब्जी दाल चावल खाया आपने। रात में आप बिल्कुल भी 5, 6 या 7, 8 बजे से पहले पहले डिनर आप ज़रूर कर लें, निपटा लें आप अपने इस डिनर को 8 बजे से पहले पहले। ये आपने कर लिया। उसके बाद क्या रह गया आपको, भाई आपने खाना क्या है ये बता दिया, लेकिन एक चीज़ अंत में मैं ज़रूर कहूँगी, इसे आप बहुत फोकस होकर करिएगा। आप 5 बीज या सीड्स, इन्हें अपनी, अगर आपके ये सारी समस्याएं हैं, बाल झड़ने की, दाने निकल रहे हैं, पिंपल निकल रहे हैं, बाल आ रहे हैं चेहरे पर, पूरी बॉडी पर भी बाल आ रहे हैं, आप ये 5 जो बीज हैं उन्हें ज़रूर ऐड करिए, ठीक है। फ्लैक्सीड, जिसे अलसी के बीज कहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस में रामबाण है ये। इसके अलावा आपके चिया सीड्स रामबाण है, ये भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में, बैलेंस करने में। इसके अलावा सनफ्लावर, ये बहुत अच्छे से आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, आपके पिंपल निकलने की समस्या को दूर करेगा, आपके बालों में जो झड़ाव शुरू हुआ है, जो झड़ना शुरू हुए हैं, उनको रीग्रोथ करेगा। इसके अलावा आपके हलीम सीड्स बहुत फ़ायदेमंद हैं, इनको ऐड करिए। इसके अलावा आपके पास गजब, मतलब वरदान क्या, पंपकिन, कद्दू के बीज, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम भरा हुआ है इन कद्दू के बीजों में, आप खाइए। ये 5 तरीके के जो बीज हैं इनको ऐड करिए। कितना कितना खाएं, भर भर के नहीं खाना है आपको, जस्ट आधी चम्मच या 1 चम्मच, वो भी सुबह खाएंगे आप। आपने आधी चम्मच ये 5 सीड्स को मिलाया, बाल झड़ने की समस्या इससे दूर होने वाली है। बालों के अंदर जो B12 की कमी हुई थी, ये इससे दूर होने वाली है। पिंपल जो निकल रहे थे, जैसी हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे ना, पिंपल अपने आप से गायब। बाल जो निकले थे चेहरे पे, ठोड़ी पे, माथे पे, बिल्कुल निकलना बंद। क्यों? क्योंकि हार्मोन बैलेंस हो गए हैं। हार्मोन बैलेंस हो गए तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि लड़कियों वाला हार्मोन बढ़ना शुरू हो गया है, लड़कों वाला कम हो गया है। तो लड़कों वाले जो सिम्टम्स से आवाज़ भारी होना, बाल निकलना चेहरे पर, ये सब निकलना बंद हो जाएगा। क्यों? लड़कों वाला हार्मोन नीचे जाना चाहिए था, बैलेंस में रहना चाहिए था, बैलेंस हो गया। अंदर से सारी चीज़ें ठीक हो गई, बाहर से सारी चीज़ें जो भी नेगेटिव चीज़ें थी निकलना बंद हो गई, और आप पहले की तरह फिर से हंसते मुस्कुराते और पूरी तरह से पॉजिटिव हो गए। याद रखिएगा, पॉजिटिव आपको पहले ही रहना है। इन सब चीज़ों को करते करते पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव नहीं रहेंगे, शक रखेंगे, शंका रहेगी और फिर करेंगे, असर नहीं करेंगी। पॉजिटिव रह के करिए, सकारात्मक ऊर्जा डाल के कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए, यकीन रखिए, ये सब चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। उम्मीद करती हूँ इस पूरे लाइफस्टाइल को, इस पूरे डाइट प्लान को, इस पूरी जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको आप फॉलो करने वाले हैं। 1 महीने करके देखिएगा, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, आप मुझे थैंक यू बोलने वाले हैं। आप लिखेंगे, हाँ क्या गजब की आपने चीज़ें बताई हैं, इतने मात्र से बस ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती थी। जी हाँ, इतनी मात्र से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन तभी जब आप रेगुलर हैं किसी भी चीज़ के लिए। ध्यान रखिएगा, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी के बगैर कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बड़ा हेल्पफुल है, हेल्पफुल तो है ही, और मुझे कमेंट करके आप बताने वाले हैं कि हाँ मैंने अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर लिया है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। लिखेंगे आप लोग, मुझे बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर के नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास ज़रूर पहुँचे, और शेयर कर दीजिएगा जिससे कि औरों को भी हेल्प हो पाए।
और विदा लेती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेमेडी के साथ मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट होती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।